नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। हमारे सभी दर्शकों को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। चूंकि 8 बजने को है और वक्त हो चला है मध्य प्रदेश की तमाम अहम खबरों से आपको रूबरू कराने का। लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज इंदौर और खरगोन में करेंगे शस्त्र पूजन। 83 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की देंगे सौगात। गुना में पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह के बेटे की दबंगई। बीच सड़क पर सिगरेट पीते हुए महिला पुलिसकर्मी को धमकाया। आदित्य विक्रम सिंह समेत 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर। मैहर की सृष्टि के शव को भारत लाने की कोशिश जारी। मोहन सरकार ने विदेश मंत्रालय से किया अनुरोध। रूस में सड़क हादसे में हुई थी मौत। श्योपुर में गरबा महोत्सव के दौरान बजरंग दल कार्यकर्ताओं का हंगामा। महोत्सव में अंग्रेजी गाना चलाने पर विवाद। संचालक से हुई झड़प। उज्जैन के नीलगंगा में हुए हत्याकांड का खुलासा। संपत्ति विवाद के चलते पत्नी ने बेटों और दोस्तों के साथ मिलकर रची थी साजिश। 4 आरोपी गिरफ्तार, 2 फरार। भोपाल के निशातपुरा इलाके में बड़ा हादसा। करंट लगने से झुलसे 4 लोग, एक की हालत गंभीर। माइक की डोरी सुधारने के दौरान हादसा। चलिए हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से देखते हैं। शुरुआत करते हैं दिग्विजय सिंह के भतीजे और पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह के बेटे की दबंगई के कुछ वीडियो के साथ। लक्ष्मण सिंह के बेटे ने मैं हूं अभियान जागरूकता कार्यक्रम के बीच महिला पुलिसकर्मी के सामने दबंगई दिखाई। आदित्य विक्रम सिंह ने बीच सड़क पर सिगरेट पीते हुए महिला पुलिसकर्मी को देख लेने की धमकी दी। इस दौरान सड़क पर काफी देर तक ड्रामा चलता रहा। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हैं आदित्य विक्रम सिंह, उसके समेत 2 लोगों के खिलाफ राघोगढ़ थाने में एफआईआर दर्ज की है। बता दें कि राघोगढ़ थाने में क्षेत्र में मैं हूं अभियान के तहत बच्चियों और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के प्रति जागरूक किया जा रहा है, जिसमें पहुंचकर आदित्य विक्रम सिंह ने व्यवधान डाला और कार्यक्रम को बंद भी कराया। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। एक बार सुनिए जरा। नहीं, आप लेके जाओ पहले, आप लेके जाओ। वो दादा से बात कर लेंगे। ठीक है, बारीकी हटेगा अभी। मैं कर बोल रहे हैं आप। अरे क्यों? उनसे बोलो ना, मुझसे आप ऐसे इस तरीके से बात नहीं करेंगे। अगर आप आपसे निवेदन है ताकि आप चले जाओ। तो यही चाहूँगा आप चले जाइए। लगाइए, मैं भी करूँगी बात। लगाइए, हाँ लगाइए, मैं भी करूँगी बात। आपके क्या तरीके है? पुलिस की दादागिरी है क्या? दादागिरी वाली बात नहीं है, कार्यक्रम कर रहे हैं। आप 2 मिनट। तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के भतीजे हैं और पूर्व सांसद के बेटे हैं आदित्य प्रताप सिंह। और आदित्य प्रताप सिंह की इस दबंगई के मामले पर अब जाहिर तौर पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस को घेर लिया है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी नेता नरेंद्र सलूजा ने एक्स पर पोस्ट लिखा कि जीतू पटवारी आज दिल्ली में बैठकर भाजपा नेताओं के बच्चों को कोस रहे थे। सच्चाई ये रही सामने। दिग्विजय सिंह के भतीजे का ये आचरण देखकर अब जीतू पटवारी क्या कहेंगे? तो कुल मिलाकर अब कांग्रेस पूरी तरह से लपेटी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी निशाने पर ले रही है, क्योंकि ये वीडियो जो सामने आया, जो हमने आपको दिखाया, ये दिग्विजय सिंह के भतीजे और पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह के बेटे का विजुअल था, जिन्होंने हाथ में सिगरेट पीते हुए महिला पुलिसकर्मी को सरेआम धमकाया है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़ गए हैं। हरप्रीत कौर रीन भोपाल से और साथ ही नीरज योगी गुना से। पहले नीरज के पास चलते हैं। नीरज, एक बार बताइए कि ये मैं हूं अभियान चलाया जा रहा था, अचानक बीच में लक्ष्मण सिंह के बेटे वहां पर पहुंचे, सिगरेट हाथ में जल रही थी, यानी कि पूरा जो राजसी अंदाज है वो नजर आ रहा था, और उसके बाद उन्होंने यहां पर बदतमीजी की, महिला पुलिसकर्मी से बदतमीजी की। और चौंकाने वाली बात यह कि यह अभियान बाकायदा महिलाओं के प्रति अपराध के संदर्भ में जागरूक करने के लिए था, और वहां यह सब नौटंकी हुई। क्या कुछ वजह बताइए नरेश।
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मैं हूं अभिमन्यु अभियान के तहत पुलिस यहाँ पर कहीं ना कहीं महिलाओं को सजग करने के लिए और उन्हें कहीं ना कहीं जो जागरूक करने के लिए अभियान चला रही थी। और इसी दौरान जो आदित्य विक्रम सिंह हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे और यहाँ पर वो पुलिस के साथ किस तरह से रौब दिखा रहे हैं वो आप विजुअल्स में देख सकते हैं। इस तरह से वो रौब दिखाते हुए नजर आए। कहीं ना कहीं पुलिस के साथ जो उनका बात करने का तरीका था उसमें वो सिगरेट पीते हुए नजर आए और धुआं छोड़ते नजर आए। तो इस तरह का वीडियो कल ही वायरल हुआ था और इसके बाद लगातार इस वीडियो पर तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी। कहीं ना कहीं पुलिस के साथ जिस तरह का उनका जो रौब दिखाते हुए जो तरीका था उसे लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे थे। हालांकि इसके बाद वीडियो जैसे ही वायरल हुआ तो पुलिस ने इस मामले में आदित्य विक्रम सिंह के खिलाफ और एक और उनके जो साथी हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। राधोगढ़ थाने में ये मामला दर्ज हुआ है। लेकिन जिस तरह से ये वीडियो वायरल हुआ उसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर पुलिस जो सुरक्षा करने के लिए लोगों की सुरक्षा के लिए बनी हुई हो उसके साथ ही इस तरह की बदसलूकी की गई है। इसे लेकर कहीं ना कहीं सवाल हरप्रीत जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि राघोगढ़ राज परिवार के सदस्य हैं आदित्य प्रताप सिंह, तो जाहिर तौर पर खून में राजशाही होगी, लेकिन ये भूल जाते हैं कि राजशाही तो रही नहीं। अब देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में कानून का राज है, सब कुछ उसके जरिए होता है। सड़कों पर उतरकर इस तरह का आचरण करना और दादागिरी करना ये वाकई में अब बहुत गलत है। और दूसरा, इस पर अब सियासत भी हो रही है। क्या कुछ दोनों पक्षों की तरफ से कहा गया हरप्रीत? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि अब बीजेपी को एक मुद्दा मिल गया है और कल रात इस घटना के सामने आने के बाद से ही एक्स पर बीजेपी नेताओं ने लिखना भी शुरू कर दिया। खास बात यह है कि 19 अक्टूबर को पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस का एक महा उपवास कार्यक्रम है और ये महा उपवास कार्यक्रम किस बात के लिए रखा जा रहा है? महिलाओं के प्रति बढ़ते जो अपराध हैं उनको लेकर यहाँ पर ये उपवास कांग्रेस करने जा रही है। लेकिन तस्वीर यहाँ पर खुद साफ है और तस्वीर दिखाते खुद उनके नेता ही कांग्रेस के नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अगर आदित्य विक्रम सिंह की बात की जाए तो जिस मैं हूँ अभिमन्यु अभियान के दौरान उन्होंने बदतमीजी की, वहाँ पर एसडीओपी दीपा डोडवे यानी एक महिला पुलिसकर्मी, महिला अधिकारी मौजूद थी। कहा जा रहा है कि इन्होंने एक सिगरेट के कश भी उनके मुंह पर यहाँ पर उड़ाए। इसके साथ ही यहाँ पर यह बात भी है कि जिस मुद्दे यानी महिला अपराधों को लेकर उनके ही नेता चाहे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी हो, दिल्ली में बैठकर वो प्रदेश में बढ़ते अपराधों की बात करते हैं। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर उनके नेता जो पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष हैं, पूर्व सांसद के बेटे, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भतीजे हैं, उन्होंने शाही परिवार से आते हैं, कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन जिस तरीके का आचरण कल उन्होंने सार्वजनिक तौर से यहाँ पर दिखाया उससे तस्वीर साफ है कि कथनी और करनी में कांग्रेस के जो अंतर है वो साफ नजर आता है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी को मुद्दा मिल गया और जाहिर सी बात है कि एक्स पर अब लिखने वालों की जो बाढ़ है इस मुद्दे को लेकर वो तो आ ही चुकी है। एक के बाद एक जो एक्स पर पोस्ट है वो हो रही है और आज दिन भर राजनीतिक रंग ये मुद्दा ले चुका है और जो सियासत है वो भी इस पर आज जारी रहेगी। हालांकि अब तक कांग्रेस की तरफ से किसी ने इस पर बयान नहीं दिया है और कांग्रेस प्रवक्ता फोन भी नहीं उठा रहे क्योंकि उन्हें पता है कि इसी मुद्दे पर जरूर उनसे पूछा जाएगा कि अब उनका क्या कहना है। लेकिन फिलहाल चुप्पी कांग्रेस ने साध रखी है, लेकिन बीजेपी मुखर हो गई है। लेकिन फोन तो उठाना पड़ेगा हरप्रीत, बात तो करनी पड़ेगी, चूंकि जवाब तो देना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपके पार्टी के नेता, और ये नहीं कि चूंकि जिम्मेदार पद पर रह भी चुके हैं, वो अगर इस तरह का आचरण सरेआम सड़कों पर कर रहे हैं तो फिर सवाल तो पूछे जाएंगे और सवाल का जवाब भी लिया जाएगा और को देखना होगा कि क्या कुछ जवाब कांग्रेस की तरफ से आता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी बातचीत के लिए आपका। तो दरअसल ये जो अभियान चल रहा है ये है मैं भी हूं अभिमन्यु अभियान, और इसी के तहत ये जो घटनाक्रम आपको गुना में हमने दिखाया और उसके बाद अब सियासत हो रही है। इंदौर की बात करते हैं। इंदौर में भी इसी अभियान के तहत पुलिस की अनूठी मुहिम सामने आई। महिलाओं का सम्मान, महिलाओं से संबंधित अपराधों को लेकर पुलिस यहां पर शपथ दिला रही है। शहर में नुक्कड़ नाटक के जरिए पुलिस लोगों को जागरूक कर रही है। इंदौर के 56 दुकान पर नुक्कड़ नाटक किया गया। महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव रखने के लिए नुक्कड़ नाटक किया गया। शहर के अलग अलग स्थानों पर पोस्टर भी चस्पा कर रही है पुलिस। अंकल की लड़की को नहीं देखा उनके यहाँ कितना सारा दहेज लेकर आए, वो कितना सारा दहेज दिया है उनने। अरे माँ, ये कैसी बातें कर रही है तू? भैया के दहेज देकर शादी करेंगे? भैया आप माँ को समझाइए, मैं भी तो पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मैं भी तो समझदार लड़की हूँ। आप मेरी शादी भी दहेज लोगों से कराओगे क्या? वो मुझे मारेंगे, पीटेंगे। भोपाल से खबर, जहां पर
मध्य प्रदेश की बेटी सृष्टि जिनका निधन हो गया, रूस में उनके शव को भारत लाने की कोशिशें अब शुरू हो चुकी हैं। सृष्टि शर्मा के शव को भारत लाने के प्रयास शुरू हो गए हैं। मोहन सरकार ने प्रयास शुरू किए हैं। गृह विभाग ने विदेश मंत्रालय से अनुरोध किया है। मोहन सरकार परिवार को हर संभव मदद देगी। रूस में पढ़ाई के दौरान सृष्टि शर्मा की मौत हो गई थी। सड़क हादसे में उनकी मौत हुई। मैहर की रहने वाली हैं सृष्टि शर्मा और अब उनके शव को वहां से वापस लाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। श्योपुर से खबर, जहां पर गरबा महोत्सव के दौरान हंगामा हुआ। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने यह हंगामा किया। महोत्सव में अंग्रेजी गाना चलाने को लेकर विवाद हुआ था। बजरंग दल कार्यकर्ता और संचालक में झड़प हो गई। पुलिस ने समझाइश देकर इस विवाद को शांत कराया। इंदौर से खबर, जहां पर खाद्य विभाग के जब्त किए गए घी में मिलावट की पुष्टि हुई है। कुछ महीने पहले अलग अलग इलाकों से खाद्य विभाग ने सैंपल लिए थे। 800 लीटर घी खाद्य विभाग ने जब्त किया। घी में तेल के मिलने की खाद्य विभाग ने पुष्टि की है। अमानक पाए गए घी के जब्त स्टॉक को अब प्रशासन नष्ट करेगा। इधर भोपाल से खबर, जहां पर ऐशबाग इलाके में बोरी में नवजात को फेंकने के मामले में पुलिस ने रेप के नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार कर आरोपी को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। नवजात को जन्म देने वाली नाबालिग पीड़िता की हालत गंभीर है। इलाज उसका जारी है। नवजात की भी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। पहले बड़ा हाई प्रोफाइल टाइप का मामला निकल के सामने आया था, चूंकि ये जो सीसीटीवी आप देख रहे हैं इसमें उस बच्चे के शव को, नवजात बच्चे के शव को बोरी में बांधकर ये जो महिला नजर आ रही है दरअसल नर्स है और पूरी तरह से मामला जुड़ा हुआ था। जो इस बच्ची को जिसने जन्म दिया बच्चे को, वो भी एक नवजात है, माफी जो नाबालिग है, और नाबालिग के साथ रेप हुआ था और रेप की वारदात के बाद वो प्रेग्नेंट हो गई। उसके बाद इस मामले को दबाने के लिए इस तरह से तमाम घटनाक्रम को किया गया। अब इस बच्ची की मौत हो गई थी और अब उस मामले में लगातार रेप के नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। विदिशा से खबर, जहां पर सूने मकान में चोरों ने धावा बोल दिया। नकदी सहित 20 लाख की ज्वेलरी की चोरी की है। तीर्थ स्थल सोनगिरी पर यह परिवार गया हुआ था। न्यू अरिहंत बिहार कॉलोनी की देर रात की घटनाक्रम है। कोतवाली थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। इंदौर से खबर, जहां पर ज्वेलरी चोरी करने वाला पकड़ाया है। ज्वेलर्स का बैग चुराकर यह भागा था आरोपी। 2.5 लाख रुपए की ज्वेलरी लेकर यह आरोपी चोर फरार हुआ था। सीसीटीवी कैमरे में बैग चुराते हुए कैद भी हुई थी इसकी तस्वीरें। सोने की ज्वेलरी को लेकर चेक करवाने के लिए दरअसल ये व्यापारी पहुंचा था। सर्राफा थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की है। इधर भोपाल में 4 लोगों को करंट लगने की खबर आई। हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 4 लोग झुलस गए, जिसमें से एक की हालत गंभीर है। माइक का वायर सुधारने के दौरान यह हादसा हुआ। निशातपुरा की रतन कॉलोनी का यह पूरा घटनाक्रम बताया जा रहा है, जहां पर एक कार्यक्रम में माइक लगाया जा रहा था और उसके वायर को ठीक करने के दौरान ये लोग हाई टेंशन तार की चपेट में आ गए, जिसमें से 4 लोग झुलस गए हैं और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रमों के बारे में अगर बात करें तो सुबह 11:20 पर महेश्वर पहुंचेंगे और यहां पर शस्त्र पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 2:10 पर यहां से यानी महेश्वर से इंदौर के लिए रवाना होंगे और दोपहर 2:30 बजे इंदौर में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाम 5 बजे भोपाल पहुंच जाएंगे मुख्यमंत्री और शाम में चूंकि दशहरा है और दशहरा उत्सव कार्यक्रम जगह जगह है उसमें शामिल होंगे, जिसमें बिट्टन मार्केट दशहरा मैदान में भी शामिल होंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में भी कार्यक्रम में शामिल होंगे और छोला दशहरा जो मैदान है वहां पर भी आज शामिल होंगे। भोपाल से खबर, जहां पर योगेश देशमुख को अहम जिम्मेदारी दी गई है। आईपीएस हैं योगेश देशमुख, इन्हें एडीजी इंटेलिजेंस बना दिया गया है।
1995 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं योगेश देशमुख। गृह विभाग ने इस संबंध में जारी आदेश जारी कर दिया है और उन्हें अब इंटेलिजेंस विभाग में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं योगेश देशमुख। इधर इंदौर से खबर, जहां पर तेज बारिश में भी मां अंबे की आराधना की गई। उनकी आराधना में कोई खलल नहीं पड़ा। बारिश के बावजूद युवाओं ने जमकर गरबा खेला। साकेत ना गरबा, इस कार्यक्रम में युवाओं ने खूब गरबा खेला, जबकि वहां पर बारिश हो रही थी। तेज बारिश में भी छाता लेकर भक्तों ने गरबा किया, यानी कि देवी की भक्ति में कहीं कोई खलल बारिश के चलते भी नहीं पड़ा।